Psalm 62 verse 11. भजन संहिता 62 अध्याय वचन 11। God said to me once, प्रभु ने एक बार मुझसे कहा and he said it for all time. और उसने हर बार के लिए कह दिया, All the strength and power you need flows from me. जो भी ताकत और सामर्थ तुझे चाहिए मुझसे बहती है। So I want you to write over there. God is the source of my strength and my power. मैं चाहता हूँ वहां पर लिख कर लीजिए, परमेश्वर स्रोत है मेरी ताकत और मेरी सामर्थ का। Yes. Let me say it again. मुझे फिर से कहने दो, God is the source of my strength and my power. प्रभु जो है मेरी ताकत और मेरी सामर्थ का स्रोत है। Yeah. Okay. So he's the source of power. तो वो सामर्थ का स्रोत है। So if I want power, तो यदि मुझे सामर्थ चाहिए I have to connect to him. तो मैंने उनसे जुड़ना है। Yeah. I want you to write that word connect. मैं चाहता हूँ वो शब्द आप लिख कर लीजिए, जुड़ना। It's very good to say, oh, God is my source of strength and power. It's very good. ये कहने में बहुत अच्छा है कि परमेश्वर मेरे जो सामर्थ और ताकत का स्रोत है। You feel good about it. आपको अच्छा लगता है, Yeah, it's good. अच्छा लगता है, But लेकिन it's of no use if it doesn't come to me. वो व्यर्थ है यदि वो मुझ तक नहीं पहुंचता तो। Yeah. I want it to come to me. मैं चाहता हूँ मुझ तक पहुंचे। The God that you and I serve, जिस परमेश्वर की आप और मैं सेवा करते हैं ना, he was born without any help from man. मनुष्य की किसी भी मदद के बिना उनका जन्म हुआ था। He said, I will come out of death. उन्होंने कहा कि मैं मृत्यु से बाहर आऊंगा और 3 दिन के बाद बाहर आए। Amen। You need power to do all this. आपको ये सब करने के लिए सामर्थ की जरूरत है। Yeah. In our lives also. हमारे भी जीवनों में Yeah. You don't need to have a boring life. आपका जीवन कंटालदायक होने की जरूरत नहीं है। No, no. God is not, प्रभु को दोष मत दो। प्रभु को दोष मत दो। शायद मुझे लग रहा ना आपका कनेक्शन नहीं हुआ है। शायद आप जुड़े हुए नहीं हो। I pray get connected. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप जुड़ जाओ। Everything will change in Jesus' name. सब कुछ बदल जाएगा यीशु के नाम में। Everything will change. सब कुछ बदल जाएगा। Okay. So, how do I connect? How do I connect? तो मैं जुड़ता कैसे हूँ? Yeah. James 5:16. याकूब 5:16। Tremendous power is released. अद्भुत सामर्थ स्वतंत्र की जाती है। How? कैसे? How? When a godly believer prays. जब एक दैवीय विश्वासी प्रार्थना करता है। It's very simple. ये बहुत आसान है। You may say, Pastor, I'm praying, but it's not happening. आप कहोगे पास्टर मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा है। Why don't you pray where God is happy with your prayer? क्यों ना आप ऐसे प्रार्थना करो कि आपकी प्रार्थना से प्रभु खुश हो जाए। Okay, you know Solomon? आपको सुलेमान पता है ना? When he asked for wisdom, Bible says God was happy that he asked for wisdom. जब उसने बुद्धि मांगी, बाइबल कहती परमेश्वर खुश थे क्योंकि उसने बुद्धि मांगी। बुद्धि भी दिया, उसके साथ आदर भी दिया, उसके साथ धन भी दिया, उसके साथ लंबा उम्र भी दिया। Amen। Now some of you, you only pray when you come on Sundays over here. आप में से कुछ लोग जब संडे के दिन आप यहाँ आते हो तभी प्रार्थना करते हो। So you rest for 6 days. तो आप 6 दिन आराम करते हो। And 7th day, 7वां दिन when you come here, जब आप यहाँ आते हो we pray. हम प्रार्थना करते हैं। But we are going to reverse it. लेकिन हम उसे घुमाने वाले। What's the reverse? घुमाना क्या है? 6 days we will pray. 6 दिन हम प्रार्थना करेंगे, 7th day we will celebrate. 7वें दिन हम जश्न मनाएंगे। Now, to pray, you need desire. प्रार्थना करने के लिए आपको इच्छा की जरूरत है। Okay, so I've been praying that God will give us desire to pray. तो मैं प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर हमें वो इच्छा देंगे प्रार्थना करने की। Yes, Philippians chapter 2, verse 13, NLT Bible. फिलिपियो 2 अध्याय वचन 13 NLT बाइबल। God is working in us. वचन कहता है परमेश्वर हमारे अंदर काम कर रहे हैं। You know, what is He doing? पता है वो क्या कर रहे हैं? Giving you desires. वो आपको इच्छाएं दे रहे हैं। Desire to pray. प्रार्थना करने के लिए इच्छा। That means He is giving you desire. Pick up that plug and put it in the socket. इसका अर्थ वो आपको इच्छा दे रहे कि वो प्लग को उठाकर वो सॉकेट में डाल दे। या तो डालोगे तो लाइट आएगा, डालोगे तो फैन चालू हो जाएगा, डालोगे आयरन बॉक्स चालू हो जाएगा, डालोगे मिक्सर चालू हो जाएगा, डालोगे फ्रिज चालू हो जाएगा, डालोगे पता नहीं क्या क्या चालू होने वाला है यीशु के नाम। Amen, amen। So not only He gives you desires, तो सिर्फ आपको वो इच्छा देते इतना ही नहीं,
But he says, he gives you power. लेकिन वचन कहता है वो आपको सामर्थ भी देते हैं। He gives you power वो आपको सामर्थ देते हैं for that desire. वो इच्छा को करने के लिए। Prayer should never be boring. प्रार्थना कंटालदायक कभी नहीं होनी चाहिए। And let me just humbly suggest to you. Can I suggest? और नम्रता से आपको सुझाव देने दो। क्या सुझाव दूं? जो बिल्कुल प्रार्थना नहीं करते ना, वो लोग कम से कम 15 मिनट प्रार्थना करो। और जो प्रार्थना 15 मिनट करते, मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूं तुम लोग उसे 30 मिनट करो। थोड़ा प्रमोशन लेना है ना। आमीन नहीं बोल रहे हो? ओके, लेट मी टेल यू अ प्रिंसिपल। मुझे आपको एक सिद्धांत बताना है। You can't expect different results with the same type of living. एक प्रकार के जीवन जीने के तरीके से आप अलग अलग परिणामों की अपेक्षा नहीं कर सकते। तुम 5 मिनट प्रार्थना करते हो और प्रभु को कहते हो, प्रभु आप किधर हो? प्रभु कह रहा है थोड़ा सा टाइम देना मुझे, थोड़ा टाइम दो मुझे, थोड़ा 5 का 10 करो, 10 का 20 करो, 20 का 30 करो, 30 का 40 करो, 40 का 50 करो और 50 का 60 करो। In the Garden of Gethsemane, when Jesus told the disciples, "Come, let's go and pray," they were all sleeping. You know it. गतसमने के बगीचे में जब यीशु ने शिष्यों से कहा कि आओ प्रार्थना करते, तो पता है वो सब सो रहे थे। You know what Jesus asked? आपको पता है यीशु ने क्या पूछा? This is how he said in English. इस प्रकार से इंग्लिश में कहा है, What? You are sleeping? आपका बच्चा जब सोया रहता ना पढ़ने के जगह पर, उसने कहा कि मैं पढ़ रहा हूं, और जब अंदर जाते हो ना वो सो रहा है, तो आप क्या कहते हो? What? There's no power. कोई सामर्थ नहीं है। बाजू वाले को बोलना थोड़ा लगाओ, सॉकेट में लगाओ, कुछ तो लगाओ। Okay, let me just show you how. Jesus takes 3 of his disciples to pray. मुझे आपको दिखाने दो कैसे यीशु आप उनके 12 शिष्यों में से 3 को लेकर जाता है प्रार्थना करने। Luke 9:28. लूका 9 में 28 They go वो जाते हैं pray. प्रार्थना करने। So there they are. तो वहां पर है वो। I pray. मैं प्रार्थना करता हूँ। All of us, हम में से हर एक व्यक्ति, we will have a history हमारा इतिहास होगा of prayer. प्रार्थना का। Yeah, I really pray that we will have a history. मैं सच में प्रार्थना करता हूँ कि हमारा इतिहास होगा। Like you have a history that you go every day to work, every day. जैसे आपका इतिहास है कि आप हर दिन काम करने के लिए जाते हो। May it be recorded in heaven that you have a history of praying. और तो स्वर्ग में ये लिखा जाए कि आपका एक इतिहास है प्रार्थना करने का। Next verse, verse 29, verse 1. वचन 29 Beautiful words. बहुत सुंदर वचन है। As Jesus prayed, जैसे यीशु ने प्रार्थना की, his appearance changed. उसका जो है उसका चेहरा बदल गया। Something happened. कुछ तो हुआ। That's why I said once you put the socket, इसलिए मैंने आपसे कहा जब आप सॉकेट लगाते हो, जब वो पता नहीं जो भी लगाते हो, प्लग लगाते हो, प्लग लगाते हो, something is going to happen. कुछ तो होने वाला है। Number 1, पहला नंबर, prayer will change you. प्रार्थना आपको बदल देगी। दूसरों को नहीं, आपको बदलने वाला है. आमीन। We are always praying, change this one, change everybody. हम हमेशा प्रार्थना कर रहे, इसको बदलो, उसको बदलो, सबको बदलो। God is saying, I'm going to change you. प्रभु कह रहे मैं तुझे बदलने वाला हूं। You're going to become sweet. आप मीठे होने वाले हो। You didn't like that word, sweet. आपको वो शब्द शायद अच्छा नहीं लगा, मीठा। Let me just say, when you pray, Holy Spirit works on you. मुझे कहने दो कि जब आप प्रार्थना करते हो, पवित्र आत्मा आपके ऊपर काम करते काम हैं। कर, और आपका जो खट्टापन है ना, उसे प्रभु निकालता है। आप मीठे बनते हो। You know, I read a scripture. It says, when your ways pleases God, मैंने एक वचन पढ़ा जहां पर कहता है कि जब तेरे मार्ग प्रभु को प्रसन्न करते हैं, even your enemies will be at peace with you. तेरे शत्रु भी तेरे साथ फिर शांति बनाकर रखेंगे। Okay, let me just say it again. मुझे कहने दो, When your ways pleases God, जब आपके मार्ग प्रभु को प्रसन्न करते हैं, many of your enemies will come and shake hands. बहुत सारे आपके शत्रु आएंगे और आपसे हाथ मिलाएंगे।
I pray before this year ends, मैं प्रार्थना करता हूँ ये साल खत्म होने से पहले may you know the ways of God, होने दो आप प्रभु के मार्ग जानो, walk in the ways of God, प्रभु के मार्गों में चलो, and many of your enemies will not stay as your enemy, they'll become your friend in Jesus' name. और आपके बहुत सारे शत्रु आपके शत्रु बनकर नहीं रहेंगे लेकिन वो आपके दोस्त बन जाएंगे यीशु के नाम में। When you change, you become beautiful. जब आप बदलते हो तो आप सुंदर बन जाते हो। सुनना, Your ugliness will be removed. आपकी बदसूरती निकल जाएगी। There's a beauty which the Holy Spirit carries inside you. एक सुंदरता है जो पवित्र आत्मा आपके अंदर ले चलते हैं। The moment you begin to pray, this beauty of the Holy Spirit begins to come out. जिस क्षण आप प्रार्थना करना शुरू करते हो ये जो पवित्र आत्मा की सुंदरता है बाहर आना शुरू हो जाती है। Beautiful people always attract. सुंदर लोग हमेशा आकर्षित करते हैं। Okay, verse 32. वचन 32। So as Jesus is praying, तो जैसे यीशु प्रार्थना कर रहे थे 3 heroes are sleeping. 3 हीरो सो रहे थे। Tell your neighbor, it's you and me. अपने पड़ोसी से कहना ये आप और मैं है। So sleeping during prayer is very normal. तो प्रार्थना के समय सोना बहुत आम बात है। So I'm not giving you permission to sleep, तो इससे मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूँ सोने के लिए, but I'm just helping you to see what the problem है क्या. It's normal. लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, देखने के लिए कि समस्या है क्या है। जरूर है। Yeah. Now I will tell you to remember 2 words. अभी मैं आपको कहूंगा 2 शब्द याद रखने के लिए। Jesus is not saying always fast and pray, यीशु हमेशा ऐसा नहीं कह रहे उपवास कर और प्रार्थना कर, but he always says लेकिन वो हमेशा ऐसा कहते हैं be alert जागते रहे and pray. और प्रार्थना कर। Then something happened. फिर कुछ हुआ, They saw his glory. उन्होंने उसकी महिमा को देखा। Amen। Number 2, दूसरा, when you pray, जब आप प्रार्थना करो the glory of God will manifest in your life. आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। Yeah. In short, glory means big miracles छोटे वाक्य में महिमा मतलब बड़े चमत्कार which will show you who he is. जो आपको दिखाएंगे कि वो कौन है। Yeah. Big miracles. बड़े चमत्कार। Do you remember when Jesus turned water into wine? What he said? आपको याद है जब यीशु ने पानी को दाखरस में बदला तो उन्होंने क्या कहा? Yeah. The disciples saw his what? Glory. चेलों ने उसकी महिमा को देखा। John 2 verse 11, I think. यूहन्ना 2 अध्याय वचन 11 में। Okay. Number 3. तीसरा, They saw 2 people with him. 2 लोगों को उसके साथ देखा उन्होंने। कोई आमीन नहीं बोल रहा है. Prayer has the ability to pull heaven down. प्रार्थना में वो क्षमता है स्वर्ग को नीचे खींचने की। अभी भी आमीन नहीं बोल रहे, जाने दो. Prayer has the ability to pull heaven down. प्रार्थना में स्वर्ग को नीचे खींचने की क्षमता है। Yeah. And you know who came? और आपको पता है कौन आया? 2 people. 2 लोग, Moses, मूसा, Elijah. एलिया, And they were talking. और वो बात कर रहे थे। चलो हमें मोसेस भी नहीं आया, एलाइजा भी नहीं आया, कम से कम प्रभु के स्वर्गदूतों को तो हम लोग खींचेंगे नीचे यीशु के नाम। नंबर 3, तीसरा, prayer will bring angelic activity in your life. प्रार्थना जो है स्वर्गदूतों का काम आपके जीवन में ले आएगी। Yes, जरूर होने वाला है। आमीन। And I pray your whole house will be filled with angelic activity in Jesus mighty name. और मैं प्रार्थना करता हूं आपका पूरा घर स्वर्गदूतों के काम से भरा रहेगा यीशु के महान नाम। No more demonic activity. अब से आगे कोई दुष्ट आत्माओं का काम नहीं, No more darkness. अंधकार का काम नहीं, But activity of the Holy Spirit will happen in your home in the name of Jesus. लेकिन पवित्र आत्मा के काम जो आपके घर में होंगे यीशु के महान नाम में। Yeah. I pray मैं प्रार्थना करता हूं your prayer will begin angelic activity in your family in Jesus mighty name. आपकी प्रार्थना जो है स्वर्गदूतों के कामों को आपके परिवार में शुरू करेगी यीशु के महान नाम। John chapter 1 last verse. यूहन्ना पहला अध्याय उसका आखिरी वचन। Jesus said, यीशु ने कहा you will see heaven open. तुम स्वर्ग को खुला हुआ देखोगे। Question, who will see heaven open? सवाल है स्वर्ग को कौन खुला हुआ देखेगा? The one who prays. जो व्यक्ति प्रार्थना करता है वो व्यक्ति। You pray, आप प्रार्थना करो, heaven will open over your family. स्वर्ग आपके परिवार के ऊपर खुल जाएगा।
सुनो, तुम्हारा जो नेबर है ना वो जरूर बोलने वाला है। आजकल ना हम लोग आपके घर में बहुत आवाज सुन रहे हैं। आप बोलोगे कौन सा आवाज? कौन सा आवाज? नहीं, और रात को इतना आवाज आ रहा था। तू अच्छा सो रहा है, वो लोगों को आवाज आ रहा है, क्योंकि ये स्वर्गदूत ऊपर जाते हैं नीचे आते, 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 ऊपर। That's what the Bible says. बाइबल यही कह रही है। Number 4. You're there with me? चौथा नंबर, मेरे साथ हो आप। Luke chapter 9 लूका 9वां अध्याय and verse 35. वचन 35। Okay. Now, afterwards a cloud came. बाद में एक बादल आया And from the cloud, God spoke. और बादल में से प्रभु ने बात किया। Prayer will bring you to a place where you can hear God. प्रार्थना आपको ऐसे स्थान पर ले आएगी जहां पर आप प्रभु को सुन पाओगे। सुन पाओ। Hearing God is not a physical place. प्रभु को सुनना जो है वो शारीरिक स्थान नहीं है, No, no, no. It's not. वो शारीरिक स्थान When नहीं। you pray, you are carried to a place in the spirit where you can hear from God. जब आप प्रार्थना करते हो तो आत्मा में ऐसे स्थान पर उठा लिए जाते हो आप जहां पर आप प्रभु को सुन पाते हो। Yeah. Now, you want success? आपको सफलता चाहिए क्या? Yeah. Come on. You want success? आपको सफलता चाहिए Then you need direction. तो आपको दिशा की जरूरत है, For direction, और दिशा पाने के लिए God has to speak. प्रभु ने बात करना पड़ता है। So I want to speak over you, तो मैं आपके ऊपर बोलना चाहता हूँ and I want to say और कहना चाहता हूँ that from today onwards, कि आज से आगे as you, जैसे आप प्रार्थना करोगे, your beloved good shepherd is going to speak. आपका प्रिय और अच्छा चरवा बात करेगा। Your failures are going to become less, आपकी असफलताएं कम होंगी, less, कम होंगी less, और कम होंगी less. और कम होंगी। Your victories are going to become more, and more. आपकी विजय और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा होती जाएंगी। Direction brings success. दिशा जो है सफलता ले आती है। Direction. दिशा, You should get direction. What you should do. This is it. आपने वो दिशा पाना है, मैंने क्या करना है, यही वो करना है मैंने। Yeah. अगर आपको मिल गया ना ये, that's it. You'll get success. तो फिर आपको सफलता मिल जाएगी। Tell your neighbor, अपने पड़ोसी को कहो, your failures are becoming less. आपकी असफलताएं कम होती जा रही है। Come on, बोलो नीचे जा रहा है, एकदम नीचे जा रहा है. And your victories are becoming. और आपके विजय और ज्यादा होते जा रहे हैं। Your testimonies are becoming more and more. आपकी गवाहियां और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और होती जा रही है। More and more. और ज्यादा हो रही And है, more. और भी ज्यादा हो रही है। Yeah. Number 5. पांचवा, God is saying about Jesus. यीशु के बारे में परमेश्वर कह रहे हैं। You know what he said? पता क्या कहा? This is my beloved son, ये मेरा प्रिय पुत्र है in whom I'm very happy. जिसमें मैं बहुत खुश हूँ। I'm happy. मैं खुश हूँ। Tell your neighbor, that's where you have to come. Huh? अपने पड़ोसी से कहना, इस स्थान पर आपने आना है। Then he said, he did not finish. यहाँ पर खत्म नहीं किया, फिर उन्होंने कहा, Last 2 words. आखिरी के 2 शब्द The father said, पिता ने कहा, hear him. उसकी सुनो। If you pray, यदि आप प्रार्थना करोगे you will get a anointing called hear him. आपको ऐसा अभिषेक मिलेगा जिसे कहते हैं उसकी सुनो। सुनो. Question. सवाल है, Who should hear you? कौन आपको सुनना चाहिए? किसने आपका सुनना है? Number 1, पहला, God the Father has to hear you. परमेश्वर पिता ने आपको सुनना है। Do you know when Jesus was going to feed 5,000 plus people, he had how many fish and how many bread? आपको पता है जब यीशु 5,000 से ज्यादा लोगों को खिलाने वाले थे तो कितनी रोटी और कितनी मछलियां थी उनके पास? बोलो. 5 रोटी. अच्छा. So he took in his hand, correct? तो उन्होंने अपने हाथ में लिया उन्हें, Now tell me, what did he pray? और उन्होंने प्रार्थना क्या की, फिर बताओ। What? Thank you. Yeah. Somebody said something here. You always hear me. आप हमेशा मुझे सुनते हो। Come to that place where God always hears you. ऐसे स्थान पर आ जाओ जहां पर प्रभु हमेशा आपको सुनते हैं।
Do you know if you come to that place where God always hears you, you know what is going to happen? आपको पता है जब आप ऐसे स्थान पर आओगे जहां पर प्रभु हमेशा आपको सुनेंगे तो क्या होगा पता है? तेरे घर के बाहर लाइन खड़ा रहेगा. आमीन. Now this anointing you should get. तो ये अभिषेक आपने प्राप्त करना है. God should hear you. प्रभु ने आपको सुनना है. Demons should hear you. दुष्ट आत्माओं ने आपको सुनना है. This is an amazing anointing. ये बहुत अद्भुत अभिषेक है. In prayer, God will give it to you. प्रार्थना में प्रभु आपको देंगे. So if demons hear you, you know what will happen? यदि दुष्ट आत्मा आपको सुनने लग जाए तो पता क्या होगा? Then you become their master. फिर आप उनके स्वामी बन जाओगे. अरे come on, come on, come on, come on. You become their master. आप उनके स्वामी बन जाते हो. Yeah, you become their master. आप उनके स्वामी बन जाते हो. Yeah. You're a boss. You've got 6 people. आप मालिक हो. आपके पास 6 लोग हैं. And you say, let's go here. और आप कहते हो आओ यहाँ जाते. So 2 say, 2 कहते हैं why go there? वहां क्यों जाने का? It's good to go there. वहां जाना अच्छा है. You need an anointing. आपको अभिषेक की जरूरत है. Let me say this. Let me say. मुझे ये कहने दो. You can study in Oxford. आप ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई कर सकते हो. Please study. Please study. कृपा करके करो, पढ़ाई करो. Please. करो. But लेकिन this is something which God has to give you. ये ऐसी बात है जो प्रभु ने आपको देना है. You can have 1,000 people working under you. आपके हाथ के नीचे 1000 लोग काम कर रहे हो सकते हैं. But if you have this, लेकिन यदि आपके पास ये है and you say, we are going to do this, और आप कहोगे हम ये करने वाले हैं, you know what they will say? पता है वो क्या कहेंगे? Yes, sir. हाँ सर. ठीक हो. So all this got over, they came down from the mountain तो सब खत्म हुआ. वो पहाड़ से नीचे आए and they met. And the disciples, not Jesus, the disciples met a father who had a small boy and he was demon possessed. और चेले एक पिता से मिले जिनका छोटा लड़का था और वो दुष्टात्मा ग्रसित था. And you know it. और आपको पता है The father said, you know, my son always, he will try to jump into the fire. पिता कहता है कि मेरा बेटा हमेशा आग में कूदने की जो कोशिश करते रहता है. And I brought them to your disciples. और मैं उसे तुम्हारे शिष्यों के पास लाया. They could not help. वो मदद नहीं कर पाए. Yeah. So who was praying? तो प्रार्थना कौन कर रहा था? Jesus. यीशु. Who was sleeping? सो कौन रहे थे? Now Jesus has come down. Chele have come down. अभी यीशु नीचे आए, चेले भी नीचे आए. दुष्ट आत्मा सामने है. चेले बोल रहे हैं निकल रहे. दुष्ट आत्मा बोल रहा तू कौन रे? तो पीटर कह रहा है जॉन तू भी आना. वो बोलना बोल. हाँ हम लोग फेथ ज्वाइन करेंगे. निकल. हिल नहीं रहा है. Not moving. हिल नहीं रहे हो. I just told you, hear me anointing, right? मैंने अभी आपको कहा कि उसकी सुनो अभिषेक. ये देख, ये तो किसका भी नहीं सुन रहा. Yeah, you try. आप कोशिश करके देखो. You try. कोशिश करके देखो. That's why I'm saying, इसलिए मैं कह रहा हूँ you should pray. आपने प्रार्थना करना है. Because it will blast the power of God over your life. क्योंकि आपके जीवन पर वो परमेश्वर के सामर्थ का धमाका करेगा. Yes. Anybody can pray. कोई भी प्रार्थना कर सकता कोई भी प्रार्थना कर सकता है जिसका उद्धार हुआ यीशु के नाम में. है. Amen. Okay, so they brought him to Jesus. तो वो यीशु के पास ले आए उसे. The father said, "Oh, this is the problem. This is the problem." तो पिता ने कहा ये समस्या है. You know what Jesus said? पता है यीशु ने क्या कहा? Luke 9:41. लूका 9:41. What did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? You faithless and corrupt generation. तुम विश्वास रहित और भ्रष्ट पीढ़ी. विश्वास नहीं था. Did Jesus cast the demon out? क्या यीशु ने दुष्ट आत्मा को निकाला बाहर? निकाला क्या? हाँ या नहीं? बोला हाँ. इसका मतलब यीशु के अंदर विश्वास था. Amen. Yes or no? Yes. हाँ या ना? Yes. Please write over there. He had faith. लिख कर लो वहां पर. यीशु के अंदर विश्वास था. Matthew 17:21. मत्ती 17:21. After Jesus cast out the demon, तो यीशु ने दुष्ट आत्मा निकालने के बाद these 3 fellows are asking. ये 3 लोग पूछ रहे. Jesus said, ये जो है ना दुष्ट आत्मा, इसके लिए तुम्हें थोड़ा ना सॉलिड पावर लगने वाला है. Amen. But that power doesn't come just like that. लेकिन वो सामर्थ ऐसे ही नहीं आ जाता. जब यीशु प्रार्थना कर रहे थे, ये तीनों क्या कर रहे थे? सो रहे.
What was the difference between Jesus and them? यीशु और उनके बीच में फर्क क्या था? They slept. वो सोए थे, He prayed. यीशु ने प्रार्थना की थी। Okay, now listen. अभी सुनिए, When you pray, na, जब आप प्रार्थना करते हो, doubt and unbelief, they melt. संदेह और अविश्वास पिघल जाता है। That's why Jesus says you should have prayed. इसलिए यीशु ने कहा तुमने प्रार्थना करनी चाहिए थी। Yeah. See, tomorrow. कल You want to have faith for tomorrow? आप कल के लिए विश्वास पाना चाहते हो, Yeah. Then you have to pray today. तो आपने आज में प्रार्थना करना है। Jesus is coming from the mountain. यीशु पहाड़ पे से नीचे आ रहे हैं। ये तीन भी आ रहे हैं, लेकिन पहाड़ पे प्रार्थना करने गए। प्रार्थना में ना जो डाउट संदेह, और अनबिलीफ को क्या बोलते हैं? अविश्वास, वो प्रभु निकालता है। प्रार्थना में वो होता है, it's removed. वो निकाला जाता है। So when you come out, ना, तो जब आप बाहर आते हो ना, you can face anything. आप किसी भी चीज का सामना कर सकते हो। You can face your big problem, आपकी बड़ी समस्या का भी आप सामना कर सकते हो, small problem. छोटी समस्या का भी You can face it, आप उसका सामना कर सकते हो and you will be victorious. और आप जयवंत होंगे। 6. Okay, last one. Wow. आखिरी, Okay, Luke 9:43. Okay, let's finish the story. आइए कहानी खत्म करते हैं। लूका 9 में 43 वचन। Yeah. So when this miracle happened, तो जब ये चमत्कार हुआ, the demon left. ये दुष्ट आत्मा निकल गई, The child became okay. बच्चा ठीक हो गया। What people said? लोगों ने क्या कहा? They saw the majestic display of God's power. उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ का वैभव देखा। Yeah. Number 6. छठा नंबर, Yeah. Prayer will manifest God's glorious power. पर प्रार्थना जो है परमेश्वर के महिमावंत सामर्थ का प्रकटीकरण करेगी। Okay. Now some of you may say, "Oh, pastor, how to pray? How to pray?" आप में से कुछ लोग कहोगे पास्टर प्रार्थना कैसे करना है? Make some time. Make some time. थोड़ा समय निकालो, And best this early morning. और सबसे उत्तम सुबह जल्दी। यानी if you get up at 7, get up at 6:30. यदि आप 6 बजे उठते हो तो 6:30 बजे उठो। Okay. So number 1, choose a time. पहला नंबर समय चुनो। Number 2, दूसरा choose a place. जगह चुनो। Number 3, तीसरा you'll require one notebook. आपको एक नोटबुक की जरूरत होगी। Number 4, नंबर 4 yeah. Write 10 thanksgiving to God. 10. प्रभु को 10 धन्यवाद लिखो। Yeah, Psalm 100 verse 4. भजन संहिता 100 अध्याय वचन 4। Yeah, it says, come to God with thanksgiving. वचन कहता है कि परमेश्वर के पास धन्यवाद के साथ आओ। Yeah. Then you can count it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Number 2, दूसरा read the Bible. बाइबल पढ़ो। Read maybe 10 words. अगर तुम कभी read नहीं किया तो 10. कभी नहीं पढ़ा है तो 10 वचन पढ़ो। If you are reading, read 20. यदि आप पढ़ रहे हो तो 20 पढ़ो। Read to understand. समझने के लिए पढ़ो, Read slowly धीरे पढ़ो and read a bit loudly so you can hear. और थोड़ा आवाज उठाकर पढ़ो ताकि आप सुन सको। And then you ask this question. फिर आप यह सवाल पूछो, What is the Lord saying? प्रभु क्या बात कर रहे हैं? And one more question. और एक सवाल, What should I do? मैं क्या करूं? Yeah. So you have read the Bible, तो आपने बाइबल पढ़ा, you wrote something, आपने कुछ लिखा, so you will see something beautiful about Jesus, right? तो आप यीशु के बारे में कुछ सुंदरता देखोगे, सही है ना? Something good about God, yes? प्रभु के बारे में कुछ अच्छा ही देखोगे। हाँ, तो थोड़ा सा आग बंद करना है। Suppose you read this story what I told you, right? अभी जो कहानी मैंने आपको बताई शायद आपने वो पढ़ी, So something beautiful I saw about God. तो मैंने प्रभु के बारे में कुछ तो सुंदर देखा। What I saw? मैंने क्या देखा? That man, वो व्यक्ति, that boy, वो लड़का yeah, it's in trouble. तकलीफ में था। How Jesus helps him. यीशु कैसे उसकी मदद करते हैं। So I closed my eyes तो मैं अपनी आंखें बंद करता and था I said, और कहता हूँ, Lord, you're so beautiful. प्रभु आप बहुत सुंदर हो। People with need come to you लोग जरूरत लेके आपके पास आते हैं and you just help them. और आप उनकी मदद करते हैं। That's called praise. उसे कहते हैं स्तुति करना। Read the Bible,
the beauty that you see in the Bible about Jesus, tell him that is praise. आप बाइबल पढ़ो और बाइबल में जो सुंदरता प्रभु के बारे में आप देखते हो उनसे कहो, उसे कहते स्तुति। You're okay? आप सब ठीक हो? Next is prayer. अगला है प्रार्थना। Prayer means asking God for help. Simple. प्रार्थना मतलब प्रभु से मदद मांगना। Very simple. Ask God for help. Lord, help me. बहुत आसान है प्रभु से मदद मांगना, प्रभु मेरी मदद करो। Pray only 3 prayers सिर्फ 3 प्रार्थनाएं करो for yourself. अपने खुद के लिए। देखिए हमारे पास काफी बड़ा लिस्ट होता है, पता है? प्रभु मेरा इधर दुख रहा है, हाँ बराबर, ओके। बाद में प्रभु मेरा ये हो रहा है, बाद में मेरा ये हो रहा है प्रभु, बाद में ये हो रहा है। आपका लिस्ट काफी बड़ा है, इतना बड़ा मत करो, 3 रखो। नेक्स्ट, दूसरे 3 लोगों के लिए प्रार्थना करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। प्रे फॉर अदर 3 people. दूसरे 3 लोगों के लिए प्रार्थना करो। If you do that, ना, the second part, यदि आप वो दूसरा भाग करोगे ना, you are killing selfishness in your life. आप आपके जीवन से स्वार्थीपन को मार रहे हो। Last, wait for God. Wait. प्रभु के लिए रुको। थोड़ा रुकिए। My soul waits for you. मेरा प्राण आपके लिए रुका रहता है। थोड़ा टाइम निकालो, थोड़ा रुको, थोड़ा बैठिए। Because when you wait, God will speak. क्योंकि जब आप रुकोगे तो प्रभु बात करेंगे। And close with thanksgiving. और धन्यवाद के साथ खत्म करो प्रार्थना।